अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, आपके लगाए हुए टमाटर के पौधे हैं या मिर्च के पौधे हैं, उनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं चल पा रही और सर्दी की वजह से पौधे काफ़ी स्ट्रेस में आ चुके हैं और उनके ऊपर ना तो कोई फल फूल लग रहा है और पौधों के पत्ते मुड़ जाते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर पौधों को बूस्ट अप करने के लिए, इनको पावरफुल बनाने के लिए और इनको स्ट्रेस से बाहर निकालने के लिए एक बेहतरीन होममेड ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने का तरीका शेयर करूंगा, जिसको इस्तेमाल करने से आपके पौधों के ऊपर काफ़ी सारे पत्ते भी आएंगे, नई ब्रांचेस भी आएंगी और छोटा पौधा जल्दी से ग्रो करना शुरू कर देगा। अब ये लिक्विड फर्टिलाइज़र क्या है, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है और ये कैसे तैयार किया है, कब कब हम अपने टमाटर के पौधों में दे सकते हैं, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र को बनाना भी आसान है और पौधों में अप्लाई करना भी इससे आसान है, लेकिन हमें कुछ बातों की तरफ ध्यान देना होगा अगर हम पौधों की अच्छे से केयर नहीं करेंगे। शुरू में अगर आप पौधों की केयर नहीं करते तो फिर आने वाले टाइम पे जब पौधे मुकम्मल तौर पे मैच्योर हो जाते हैं तो फिर इनके ऊपर वो फल फूल नहीं लगता, वो रिस्पॉन्स शो नहीं करते पौधे जो इनको करना चाहिए या जो हम उम्मीद करते हैं कि पौधों के ऊपर फल फूल लगना चाहिए, पौधा बड़ा होना चाहिए और ये हमेशा हरा भरा होना चाहिए, तो फिर वो चीज़ जो है कम हो सकती है। तो इसको समझना बहुत आसान है। सबसे पहले ज़रूरी जो बात है वो ये है कि आपने पौधों की मिट्टी को चेक करना है। पौधों की मिट्टी को आप कोशिश करें कि जब भी कोई पौधा लगाएं जो फ्रूटिंग प्लांट होता है, ख़ासतौर पे टमाटर के पौधों की अगर आप बात करें तो उसमें आपको पौधों के लिए अच्छी मिट्टी तैयार करनी चाहिए। नॉर्मल जो गार्डन सॉइल होती है वो हम लेते हैं या उसके साथ साथ हम भल मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं। भल मिट्टी दरअसल ऐसी मिट्टी होती है जो कि आपको नर्सरी से मिल जाती है और उसके अंदर नेचुरली काफ़ी सारे ऐसे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, रेत के ज़रात होते हैं जो पौधों की मिट्टी को पोरस बनाते हैं और ऐसी मिट्टी हमेशा से सॉफ्ट रहती है और इसका टेक्सचर हमेशा से नरम रहता है, सॉफ्ट रहता है और वेल ड्रेन मिट्टी होती है। यानी कि इसमें जब भी कोई पानी आप पौधों को देते हैं, ऐड करते हैं, तो फिर वो पानी जो है वो ठहरता नहीं है, यानी सरफेस के ऊपर ठहरता नहीं है बल्कि वो ड्रेन आउट हो जाता है। इसके बाद दूसरा अहम पॉइंट यह है दोस्तों कि आप कोशिश करें कि पौधों को ज़्यादातर सनलाइट में रखें, जहाँ पे धूप अच्छी खासी लगती हो। जब तक पौधों को धूप वाली जगह पे नहीं रखेंगे या किसी शेडी एरिया में रख देंगे, दरख्तों के साए के नीचे रख देंगे या किसी ऐसी जगह पे रख देंगे जहाँ पे धूप जो है वो नहीं आ रही या फिल्टर होकर आ रही है, तो ऐसे में आपके पौधों की ग्रोथ रहे सहे रुक जाती है। तो कोशिश करें कि हमारे पास जो भी हैवी फ्रूटिंग वाले प्लांट हैं जिनको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है पत्तों के अंदर होता है, वो सनलाइट की मौजूदगी में पौधे करते हैं और पौधे अच्छे से ग्रो करते हैं। जब तक प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलेगी पौधे को तब तक हमारे पौधों की जो हाइट है वो अमूमन रुक जाती है और ये इंक्रीज़ नहीं हो पाती। इसके अलावा सनलाइट की कमी से होता यह है कि पौधों की जो पत्तियां हैं ये लश ग्रीन नहीं रहती, ये पीली हो जाती हैं, इनके ऊपर फ्लावरिंग कम आती है, फ्रूटिंग कम आती है, पौधे की ओवरऑल जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी डाउन हो जाती है, रिटार्ड हो जाती है। तो ऐसे में आप कोशिश करें कि पौधों को हमेशा सनलाइट में रखें, चाहे पौधा छोटा है या मैच्योर प्लांट है या फिर वो पौधा जो है वो कोई फ्रूटिंग प्लांट है या फ्लावरिंग प्लांट है। तो जितने भी प्लांट्स होते हैं, जो भी वैरायटी का पौधा है, सभी को धूप जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है दोस्तों वो ये है कि पौधों की मिट्टी में हम पानी कब ऐड करें, यानी पौधों को पानी कब दें। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस बात को आप समझिएगा क्योंकि पौधों की सरफेस आप चेक करें कि जब तक आपके पौधों की सरफेस ड्राई नहीं होती, थोड़ा सा मॉइस्चर इसके अंदर मौजूद है, तो फिर आपको पानी देने की ज़रूरत नहीं है। तो कोशिश करें कि पौधों की मिट्टी में मॉइस्चर को मेंटेन रखें, मॉइस्चर बनाएं, पौधों की मिट्टी अच्छे तरीके से तैयार करें। इसके अंदर फर्टिलाइज़र का भी इस्तेमाल करते रहें हर महीने के अंदर एक बार। सर्दियों में क्योंकि ज़्यादा फीड नहीं करते पौधे और न्यूट्रिएंट्स को इनटेक नहीं कर पाती, पौधों की जड़ें थोड़ी सी बाउंड हो जाती हैं, टेम्परेचर सूटेबल नहीं होता या थोड़ा सा हार्श कंडीशन होती हैं पौधों के लिए, तो मौसम की सख्ती के हवाले से जो है वो पौधों की मिट्टी में आप पानी नहीं दें। सर्दी के मौसम में जब टेम्परेचर फॉल होता है तो ऐसे में पौधे पानी को और न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से इंटेक नहीं कर पाते, लिहाजा आपने पौधों को पानी जो है वो नहीं देना या हल्का सा देना है। जब सरफेस आप देखें कि थोड़ा सा ड्राई हो रहा है, मिट्टी खुश्क हो रही है ऊपर से, तो फिर आप पानी जो है हल्का सा पौधों को दे सकते हैं। पौधों को पानी देने के दो ही टाइम है, या सुबह सवेरे दे दें या फिर शाम के टाइम दे दें। तो इस तरीके से आप अपना शेड्यूल बना लें।
अब दोस्तों फाइनल पॉइंट की तरफ हम आते हैं, और जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हमारे पौधों के ऊपर अगर किसी तरह की कोई बीमारियों का अटैक हो गया है तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। तो पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए इनकी पत्तियों के ऊपर कोई भी फंगीसाइड स्प्रे करते रहें। महीने में एक बार कर लें, 15 दिन के अंदर एक बार कर लें, तो इससे फंगस और जो वायरल डिजीज़ होती हैं, सर्दियों में होता यह है कि अक्सर पौधों को लीफ कर्ल की बीमारी लग जाती है, पत्ते जो है मुड़ना शुरू कर देते हैं या लीफ माइनर आ जाता है। तो इस तरह की बीमारियों और फंगस वाली बीमारियों को आप कोशिश करें कि उनकी रोकथाम करें, और ऐसे में कोई भी ऑर्गेनिक फंगीसाइड या जो पेस्टिसाइड है उसका आप स्प्रे कर सकते हैं। पौधों पे ज़्यादा फल फूल पाने के लिए हमें ऐसी कौन सी खाद देनी चाहिए। तो ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र कोशिश करें कि आप सर्दियों में दे सकते हैं। इससे पौधों की ग्रोथ चलती रहती है, बनी रहती है, लगातार पौधे न्यूट्रिएंट्स को इंटेक करते रहते हैं, क्योंकि बीच बीच में धूप जब निकल आती है सर्दियों में, तो फिर ऐसे में इस तरह की फर्टिलाइज़र जो है तेज़ी से कंज्यूम करते हैं, पौधे फास्टली ग्रोथ करते हैं और पौधों के लिए ये बूस्टर डोज का काम करती है। अब ये ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र क्या है दोस्तों, तो ये केले का खाद है। केले की बनी हुई ये फर्टिलाइज़र है, जो कि आप आसानी से जो भी केले के छिलके होते हैं, स्क्रैप्स होते हैं, उनको फेंकिए मत, उनको जो है आप छोटे छोटे करके पीसेस में डिवाइड करके पानी में डाल सकते हैं, और तकरीबन 5 से 6 दिन में ये इस तरीके का ये ब्राउनिश माइल जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है ये तैयार हो जाता है, और ये आसानी से आप अपने हर पौधे में इस्तेमाल कर सकते हो। अब इस फर्टिलाइज़र की न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पोटाशियम है और कैल्शियम है। तो ये दोनों जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं ये पौधों की ग्रोथ में ज़बरदस्त इजाफा करते हैं, पौधों की जड़ें मजबूत होती हैं और मिट्टी के अंदर माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ जाती है, और साथ में पौधों की मिट्टी के अंदर जो जरखेज़ी है, मिट्टी के अंदर फर्टिलिटी और वाइटलिटी में इजाफा करती है। तो इस तरीके से एक गिलास हर पौधे की मिट्टी के अंदर कुछ इस तरीके से आप पानी के अंदर डाइल्यूट करने के बाद ऐड कर सकते हैं। ये जैसे जैसे जज़ब होगा, पौधों की जड़ें मजबूत होंगी, वैसे वैसे जड़ें आपके पौधों की रिपेयर होंगी, मजबूत होंगी, और पौधे हमारे अच्छे से इसको इंटेक करेंगे, और आप कुछ दिनों के अंदर देखेंगे कि हमारे पौधों की हाइट में भी इजाफा होगा, और जो इसके ऊपर लगने वाला जो फ्लावर है उनसे फ्रूट भी बनना शुरू हो जाएगा, और फ्रूट गलेगा नहीं। टमाटर के जो पौधे होते हैं उनके ऊपर अक्सर फ्लावर जो है वो झड़ जाते हैं, तो वो कमज़ोर होते हैं। तो ये फर्टिलाइज़र आपके पौधों को पावरफुल बनाएगी, और ये बूस्टर डोज का काम करती है। इस तरीके से आप पौधों की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।